ठीक है भाई सुनो। तो कल हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करे थे। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले मैंने फॉर्मुलेस लिखवा दिए थे कुछ, ठीक है। जैसे टी सी इज इक्वल टू कैसे निकलता है, एफ सी प्लस, और यहाँ से अगर एफ सी निकालना है तो एफ सी इज इक्वल टू टी सी माइनस वी सी, और ऐसे वी सी इज इक्वल टू टी सी माइनस एफ सी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना है, एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल। तो मार्जिनल कॉस्ट आप टोटल कॉस्ट के एडिशन से भी निकाल सकते हो और वेरिएबल कॉस्ट के भी एडिशन से निकाल सकते हो, ठीक है। एवरेज कॉस्ट टीसी अपॉन क्यू, या यहां से अगर हमें टीसी निकालना है तो क्या करेंगे, ए सी इंटू क्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए एफ सी की अगर हम बात करें, ए एफ सी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन की फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो, एफ सी आ जाएगी। और इधर से अगर क्या निकालने एफ सी, तो ए एफ सी इंटू क्यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा ऐसी एबीसी और फिर एसी का एक फॉर्मूला और था, ए एफ सी प्लस एबीसी, सारी बातें हो गई थी। फिर मैंने बोला था इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। फिर क्या करना है, ट्राई टू फाइंड। मैंने वर्ड लिखा है ट्राई टू फाइंड, व्हाई आई यूज ट्राई। जरूरी नहीं है हर जगह निकले ही निकले, ये बात ध्यान रखना। बट अगर फिक्स कॉस्ट निकल रही है तो अगर आपने फिक्स कॉस्ट निकाल दिया आपका 80% काम खत्म हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट। उसके बाद क्या करना, आउटपुट का सीक्वेंस, ऐसे ऐसे नहीं करना, सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलना है आउटपुट का। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन कराया था, फिर कितने टोटल 3 क्वेश्चन कराया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लिखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा लेंदी है बट इजी क्वेश्चन है। जिसने ये कर लिया उसको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून कार्तिक। लिखो आउटपुट, आउटपुट लिखो 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद लिखो जरा मार्जिनल कॉस्ट, एमसी, एमसी, नमस्ते, डैश डैश 45 डैश और डैश, ठीक है। उसके बाद लिखो एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डैश 45 डैश 48 52। ये सम्यक भी ऑनलाइन लेगा क्या क्लास। उसके बाद लिखो एएफसी, एएफसी डैश डैश 30 कैसे गाल फुला रहे हो? 22.5 18। माइक ऑफ करो अपना सम्यक। उसके बाद लिखो एवरेज कॉस्ट 140 डैश 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 और डैश, ठीक है। ये क्या करने हैं, हमें फिल करने हैं डैश। समझ में आ गई बात, ठीक है। स्टार्ट हो जाओ। हाँ 22.5। सर नमस्ते। नमस्ते सम्यक। चलिए भाई जल्दी करिए, फास्ट, 5 मिनट दे रहा हूँ।
कार्तिक हो गया? कार्तिक, सम्यक? नहीं भैया। चलो मैं करा रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से स्टार्ट करेंगे हम हमेशा क्वेश्चन को, ठीक है? तो यहाँ पे भी डैश लगा देता हूँ, ये डैश और एक और डैश आ गया, ठीक है? उसके बाद हमें क्या फाइंड करने की कोशिश करनी है? फिक्स कॉस्ट। ट्राई टू फाइंड दी फिक्स कॉस्ट। मैंने फिक्स कॉस्ट का कॉलम बना लिया, ठीक है? अब फिक्स कॉस्ट को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तरीके ढूंढो। हमें AFC दे रखा है, सबसे इम्पोर्टेंट इजी तो यही है। AFC कितना दे रखा है? 30। 30 इंटू क्या करो, क्यू आउटपुट करो तो कितना देगा यहाँ? 90। फिर भी चेक कर लो आप, 18 इंटू 5 ये भी कितना होता है? यानी मेरे को दिख रहा है फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है। अब इस फिक्स कॉस्ट को रख दो सब जगह पहले तो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में? ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको दो स्टेप कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है? आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करना है। सीक्वेंस फॉलो करने से पहले एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, एवीसी बिना वीसी के तो निकल नहीं सकता। निकल सकता है, निकल सकता है, चाहे तो मैं निकाल दूं, ठीक है? बट आप क्या करो, वीसी का कॉलम बना लो, आसानी रहेगी आप लोगों को। कैसे निकल जाता? मैं टीसी निकाल एसी निकालता रहता, एसी में से एएफसी माइनस करता तो एबीसी भी तो आ जाता नहीं आ जाता? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप वीसी का कॉलम बना लो, आपको इजी रहेगा इससे, ठीक है? अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट करना है? जीरो। जीरो पे आओ। जीरो लेवल आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है? जीरो, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, अरे टोटल कॉस्ट कहाँ है हमारी? टीसी गिवन नहीं है? चलो एक काम करते हैं, टीसी, हाँ वो तो निकल जाएगी, जरूरत भी नहीं थी वैसे। चलो बना लेते हैं, टीसी वाले मैं बना लेता हूँ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? फिक्स कॉस्ट के। किसके? फिक्स, क्योंकि वहां वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो। आकाश समझ में आई बात? ये जहां समझ नहीं आए वहीं रोक के पूछ लेना, वरना फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुमसे, ठीक है? आगे चले। उसके बाद एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है जरा बताओगे? टीसी अपॉन क्यू। तो 90 अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, इस पे डैश ही लगेगा, ठीक है? एएफसी कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, 90 डिवाइड बाय जीरो डैश, ये भी डैश, जीरो अपॉन जीरो डैश। एमसी कुछ एडिशन है नहीं, ठीक है? तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट। जरा फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाओ जरा, ठीक है? फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या गिवन है? अरे ये देखो ना, एसी गिवन है, एसी की मल्टीप्लाई आउटपुट में करो सीधा, टीसी आ जाएगा। कितना आ जाएगा यार टीसी? 140 आ जाएगा। अरे मैंने कैसे निकाला टीसी, ये भी तो देख लो। टीसी इज इक्वल्स टू, मैंने करा एसी इंटू क्यू। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? तो मैंने यहाँ पे टीसी निकाल दिया, कितना? 140। अब टीसी आ गया, टीसी में से एफसी माइनस करो पहले। तो ये 140 में से 90 माइनस करोगे तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 50। 50 को डिवाइड करोगे आउटपुट से तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 एबीसी। 90 को डिवाइड करोगे 1 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? y50 एडी 90 में कितना एडिशन हो जाए? 140 आया 50 का, तो लिख दे लो फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट भी कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है? सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट की बात करें तो आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। अब आप याद करो, अगर हम एवीसी की मल्टीप्लाई किस में कर दें? आउटपुट में, तो क्या निकल के आ जाता है? तो वीसी निकल के आ जाता है। मानते हो इस बात को? तो मैं 45 की इंटू मल्टीप्लाई किस में करूंगा? 2 में। तो वीसी कितना आ जाएगा? 90। अब 90 प्लस 90 कहाँ लिखू? 180 टीसी में, ठीक है? क्लियर? कितना एडिशन हो रहा है? तो एमसी में कितना लिख दूं? 40। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? अब दो चीज रह गई, एक चीज रह गई क्या? नहीं, दो। एक एएफसी रह गई और एक एसी रह गई, ठीक है? एएफसी तो बड़ी सिंपल है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 45। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को? उसके बाद एवरेज कॉस्ट तो देखो कितना सिंपल है, इधर देखो। देखो या तो देखो टीसी डिवाइड बाय आप आउटपुट करो, कितना आ जाएगा? 90। सब छोड़ो ना, एवीसी प्लस एएफसी इज इक्वल्स टू भी तो क्या होता है? एसी। भूल गए क्या? तो 45 प्लस 45 कितना आ गया यहाँ पे? लो यहाँ ऐसे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है? उसके बाद मुझे बताओ थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या दे रखा है? एमसी। टीसी के आगे वाला एमसी दे रखा है, तो यानी बोल सकता हूँ 180 प्लस 45 कितना आ गया? 225। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। उसके बाद एएफसी दे रखा है, तो कुछ करना ही नहीं है इसका। अब एक काम करो, इसमें से ये माइनस करो जल्दी, कितना आ गया? 135 वीसी।
इसको डिवाइड करो 3 से, कितना आ गया 45। इधर देखो क्या क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, कांस्टेंट हो गया। इधर देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है फॉर अ मोमेंट क्या हो गई, यानी क्वेश्चन तो हमारा ठीक चल रहा है, यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। हमारा बात समझ में आ रही है, बात आगे चलें। उसके बाद देखो किस पे आ गया मैं, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे। फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या गिवन है, एबीसी की मल्टीप्लाई करो आउटपुट में जल्दी से कितना आ रहा है 48 इंटू 4 192 क्या आ गया हमारा वीसी। अभी तो देखो एफसी प्लस वीसी 90 प्लस 192 कितना आएगा पक्का। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 282। अच्छा यहाँ हमने एवरेज कॉस्ट नहीं निकाली क्या, निकाल लो। एक काम करो इन दोनों को प्लस कर लो, बताओ कितना आ जाएगा 75, है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 75, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लो, चलो 48 70.5 है ना, ठीक। उसके बाद सिर्फ एमसी रह गया, कितना एडिशन हो रहा है टोटल कॉस्ट में, कितना, तो 57 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट पे आ जाओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन लेंदी भले ही है थोड़ा सा, बट हार्ड नहीं है, सारी चीजें अपने आप निकलती चली जा रही, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली फिर हमें क्या दे रखा है, एबीसी के मल्टीप्लाई करो 5 में, कितना, तो यहाँ पे 260 वीसी आ गया। चलो दोनों को प्लस कर लो 350, ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों को प्लस करो 52 और 18 को, कितना 70, ठीक। अब एमसी निकालना है, कितना एडिशन हो रहा है चेक कर लो, कितना 68। लो देखो समझ में आने तो एक बारी में समझ में आ जाते हैं पहली, फिर नहीं समझाएंगे तो बिल्कुल कभी होंगे ही नहीं सॉल्व। कब तक, जब तक खुद बैठ के इनके प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं जब कराऊंगा ना तो मैं इजी लगेगा, अच्छा ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया। जब खुद दिमाग लगाना पड़ता है ना क्या क्या करना है, तो वहीं अटक जाते हो। क्या तो कुछ और दे रखा होता तरीका, जैसे कि जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था ये वाला आपको, ये वाला, तो कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया था। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ये आपको देखो 90 दे रखा है, यहाँ 90 दे रखा था और एमसी 30 दे रखा था। तो मैंने क्या करा कि भाई टीसी ऊपर वाले में कुछ तो वैल्यू ऐसी रही होगी जिसमें 30 ऐड हुआ हो, तो यहाँ पे कितना आया 90। तो मैंने मान लिया कितना दे रखा होगा 60 दे रखा होगा। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स कॉस्ट होती है। कुछ ना कुछ तरीके लगते हैं तब, और ये सारी चीज आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये ध्यान रखना इस बात को। प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर तुम 3 क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं करी तो आज तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, गारंटी है मेरी। इसलिए बोला था 3 क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस कर लेना घर जाके। आगे चले, सिक्स्थ फॉर्मूला, AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस ABC। और ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब चीज मैं इसी के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं इजीली, कहीं फंस नहीं रहे हम, क्वेश्चन में अटक नहीं रहे। और अब अभी आप ऐसे भी ऐसे करके देखते ना, तो भी कर ही रहे होते, अभी भी क्वेश्चन कर रहे हो, कंप्लीट हो जाता बट अभी भी कर ही रहे होते क्वेश्चन, ठीक है। समझो बात, दिक्कत होगी उसमें, होगी, मैं कह रहा हूँ दिक्कत होगी। तो ऐसे तो चलना है आपको, ऐसे आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करना, ठीक है भाई। कार्तिक लिखो, फिफ्थ फिफ्थ हाँ क्वेश्चन है, भैया। लिखो आउटपुट 1 2 3 4। आउटपुट लिखो 1 2 3 4। उसके बाद लिखो टीवीसी। ये टीवीसी क्या होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, ठीक है। वेरी गुड। 10 डैश 27 डैश। उसके बाद लिखो एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डैश 8 भैया वो जो डैश टीवीसी में पहला वो 16 है या फिर 10, 10 है? ठीक है। उसके बाद लिखो एमसी डैश 6 डैश 13। चलो भाई कंप्लीट करो टेबल। अब अब इस क्वेश्चन को तमीज से देखना कि फिक्स कॉस्ट निकालने की जरूरत है या नहीं है, या बिना फिक्स कॉस्ट के भी निकल सकता है। तो बिना फिक्स कॉस्ट के निकल सकता है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखते हुए चलना।
न्यूमेरिकल्स निकालते हैं जरा। आ गया, चेक करते हैं। हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन तो अभी तक दिया ही नहीं था मैंने। देखो सामने, मुझे बताओ टीवीसी और वीसी एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में। मुझे बताओ अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करता तो क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और मुझे बताओ अगर मैं ऊपर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट लेता तो यहाँ पे जीरो होती, और जीरो में कितना ऐड हुआ जब 10 आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। सब छोड़ो, मैंने तो आपको बात याद भी कराई हुई है। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे तीनों आपस में क्या होती है, मैंने बताई थी बात। तो ये आग बंद करके भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। देखो आ रही है इक्वल, टाइम बचाने के लिए बता रखी है आपको ये बात मैंने। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे तीनों कॉस्ट आपस में क्या होती हैं, इक्वल। कौन कौन सी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को आज से। अब मुझे बताओ आपको क्या दे रखा है। देखो दो तरीके हैं, या तो मार्जिनल कॉस्ट जो दे रखी है आगे टीसी में ऐड कर दो, यहाँ 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आगे 16, या सब छोड़ो 8 की मल्टीप्लाई किसमें कर दो, तो भी यहाँ पे कितना आ रहा है, आपका जो मन करे वो करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अब यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो, कितना 9। अब मुझे एक बात बताओ, इधर सामने देखो, इसमें कितना एडिशन हुआ जल्दी बताओ। 11 यहाँ पे आ जाएगा 11। अब बच्चे बोलते भैया वो तो टोटल कॉस्ट का देखते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट का भी देख सकते हो एडिशन, मैंने आपको बता रखा है पहले। तो मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट, एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद जल्दी बताओ, दिस दिस इनटू दिस कितना आ जाएगा 40। खत्म बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, तो जरा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, देखो सामने देखो, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, दिख रहा है सबको क्वेश्चन, क्या हो रहा है हाँ। हाँ चलो भाई। स्टार्ट हो जल्दी, नीचे मत, आंसर हटाएं पहले जरा। लो भाई, दिल्ली रीजन 2013 में आया हुआ है। पहले बहुत मजा आता था पढ़ाने में, जब 12th में था ये सब्जेक्ट, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस थे। लिख लिया, चलो फिर स्टार्ट हो जल्दी से। फिक्स कॉस्ट निकालने की जरूरत ना पड़े तो मत निकालो भाई, बिना फिक्स के हो जाए तो कर दो, बट जनरली 90% क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ती है। ध्यान रखना इस बात को हमेशा। उधर नोट कर लिया स्तुति, सर नहीं करा अभी। आपको इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स भेज दिए थे मैंने बहुत पहले ही, देख ली थी क्लासेस हैं। ठीक है, हो गया। भैया एक मिनट।
हो गया। सामने देखो भाई, मैं सबसे पहले कॉलम बना रहा हूँ किसका, टोटल कॉस्ट का। क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या दे रखी है, तो एवरेज कॉस्ट की अगर मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, आउटपुट में, तो क्या निकल के आ जाती है, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, फिर सारा काम हो जाएगा। क्योंकि टोटल कॉस्ट के एडिशन से फिर हम क्या निकाल लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसलिए टोटल कॉस्ट निकालना इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात, क्यों निकालना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 12। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद अगर एक बार, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप, हाँ नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर जीरो लेवल से स्टार्ट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन और तो गिवन है नहीं, मानते हो इस बात को? ठीक है, तो जीरो लेवल से स्टार्ट करके क्या फायदा होगा, ना फिक्स कॉस्ट निकाल सकते ना कुछ निकाल सकते। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट निकाल के दिखा सकता है कोई? कोई निकाल के दिखा सकता है? नहीं निकाल के सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है फिक्स कॉस्ट के बारे में, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे मत निकालो। इसलिए देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, वही बता रहा था मैं आपको। या मार्जिनल कॉस्ट में यहाँ पे डैश लगा दो चुपचाप, ठीक है, चुपचाप डैश लगा दो। ठीक, क्यों कह रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट में डैश लगा दो? ठीक, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं, मेरे पास नहीं है ना। इससे पहले ऊपर क्या था, मुझे बताओ, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट क्या रही होगी, मेरे को तो नहीं पता ना। समझ में आ गई बात? तो मैं कैसे एडिशन देखूं कि वहां से लेके 12 में कितना एडिशन हुआ? समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए कुछ अपनी तरफ से मत लिखने लगना, कहीं आप यहाँ पे सिर्फ 12 लिख दो। बहुत से लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12। ठीक है, क्या लिखा? हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए बहुत से लोग यहाँ 12 लिखने लगेंगे। अरे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से टीचर बोलते हैं कि यहाँ पे लिख दो। अच्छा टीसी जीरो क्यों होगी? टीसी नेवर जीरो। वाई? फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। अगर फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो तो टोटल कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकती। बट बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि भाई 12 लिख दो, और फिर वो तभी मार्क्स देंगे 12। बट ऐसा है नहीं यहाँ पे। कहाँ से आ जाएगा 12? ये बताओ ना, 12 आएगा कहाँ से? कहाँ से पता चल रहा है तुम्हें 12 आ रहा है यहाँ? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे है? देखो सामने, टोटल कॉस्ट एक्चुअली में क्या होता है, ये फिक्स कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट यहीं से स्टार्ट होती है जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है, यहाँ से। तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे इक्वल होती है, और फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो नहीं सकती। अब मैं या तो यहाँ मेरे को वेरिएबल कॉस्ट दे रखा होता तो मैं भाई जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो मान लेता, आगे जो दे रखी होती, आगे मान लो मेरा ये कितना आ रहा है, मेरा 12 आ रहा है, तो मैं देखता एडिशन कितना आ रहा है 12 का, तो मैं 12 लिख देता यार। समझे बात को? ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? पक्का? आगे चले? तो 12 नहीं लिखो, क्या लगाओगे जल्दी बताओ? जीरो क्यों लगाओगे? जीरो भी एक वैल्यू है। तुम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन, यहाँ पे लिखो दैट इज डैश। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई मैंने किस में करी, 1 में, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? आगे चले। उसके बाद अगेन देखो हमें क्या दे रखी है, एवरेज कॉस्ट। मल्टीप्लाई करो किसमें, 2 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 20। अब मुझे बताओ, अब देखो कितना एडिशन हो रहा है बताओ। तो यहाँ लिखो ना 8 यार, क्या प्रॉब्लम है? अब लिखो 8 जहाँ समझ में आ रहा है। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, सीधा ऐड ऐड करो ना इसके अंदर, कितना, 30। समझ में आ रही बात? उसके बाद इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लो ठीक है, उसके बाद ये दे रखा है, मल्टीप्लाई करो 4 में, कितना आ रहा है, 42। 42 में कितना एडिशन हुआ है, 12 का, तो यहाँ 12 लिखो। ठीक है, उसके बाद 11 यहाँ 55 आ जाएगा। कितने का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो 13। उसके बाद 17 55 में ऐड करो, कितना आएगा, कितना, 72। 72। ठीक, 72 को 6 से डिवाइड करो, कितना, 12। 12। लो हो गया कंप्लीट। बात समझ गए? ठीक है, लिख लो भाई लिख लो, फिर आगे चलेंगे। क्या बेटा? क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इसलिए पता चला। देख लो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, गिवन होती तो हम उस पर काम कर लेते। ठीक है, जैसे मान लो दे रखा होता ऊपर, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वेयर फिक्स कॉस्ट इज 10 रुपीज 10, ऐसे ले देते, तो फिर हम मान लेते, फिर हम मान लेते हाँ, फिर तो एडिशन आ जाता अपने हिसाब से। 10 दे रखा होता ऊपर, वहां पे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट को 10 लेते, नेक्स्ट पे 12 आ रहा है, एडिशन 2 का, हम 2 लिख देते मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे करते हैं। लिख लिया सबने? आगे चले? हाँ भैया कर लिया।
देखो डैश ही लगा रखा है इन लोगों ने भी। और देखें क्वेश्चन, चलो भाई लिखो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन, लिखो गिवन बिलो इज द कॉस्ट स्केड्यूल ऑफ अ फर्म, गिवन बिलो is the cost schedule of a firm, full stop, full stop, its average fixed cost, देखो दे दिया additional information अपने आप ही, ठीक है, लिखा है its average fixed cost AFC is 20 when it produces 3 units, when it produces 3 units, ठीक है। अब नीचे टेबल बना लो, आउटपुट लिखो, आउटपुट 0 से लेना, ठीक है, अब 0 से लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे इन्होंने दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 30 28 32, ठीक है। क्या कैलकुलेट, हाँ क्या कैलकुलेट करना है वो भी लिखो है, कॉलम बनाओ, एमसी एमसी एंड एटीसी, एमसी एंड एटीसी, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा व्हाट इज एटीसी, लो एटीसी, हाँ अरे कार्तिक कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे? भैया मैं तो इतनी देर से बोल ही रहा था, इसकी आपके आवाज नहीं पास आ रही, आवाज नहीं जा रही होगी शायद। रुक जाओ कार्तिक एक सेकेंड, तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें फिर उससे कार्तिक? हेलो हेलो भैया, वॉइस आ रही है? हाँ अब आ रही है, हेलो। हाँ बेटा अब आ रही है, समझ में आ रहा है तुम्हें ये सब या नहीं आ रहा? हाँ भैया मेरे को आ रहा है। तुमने कहाँ तक देखा हुआ है क्लासेस? हाँ, भैया मैंने तो सिर्फ कॉस्ट की एक ही क्लास देखी हुई है, बाकी की रह रही है अभी। अरे यार तो कब देखोगे तुम कॉस्ट की क्लासेस, ये सब छूट भैया जाएगा आज ही तुम्हारा। देखूंगा। मैं कल वाली और आज वाली दोनों क्लासेस डाल दूंगा उसके अंदर, फोल्डर के अंदर, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ ये सब छोड़ो मत, अब साथ साथ में चलना है तुम्हें, तुमसे बोला है कि थोड़ा सा हल्का ठीक है सा भैया। चैप्टर टेक्निकल है, इसको छोड़ो मत। क्या कह रहे हो तुम आकाश, बोलो। वीसी, हाँ हो गया। एमसी, एमसी और एटीसी, एमसी बताओ पहले। 150, रॉन्ग, नहीं लास्ट वाला बस 156, नहीं कैसे, तो करो सो डिवाइड, आ गया। यार यहाँ चलो करके देखते हैं, आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्यू बताओ, 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 और 3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद एबीसी गिवन है, लिख लेता हूँ पहले मैं, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 30 28 और कितना है 32, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तक, दिख रहा है सबको, इतना छोटा लिख रहा हूँ, ठीक। उसके बाद निकालना क्या क्या है, एमसी निकालना, और एटीसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, ये सबको पता ही, पता है बात, ये नहीं पता, कहीं आउट ऑफ सिलेबस बता दो उसको, है पता है ना, ठीक है, अच्छा हाँ आप, भैया। हाँ ओके, देखो सामने, ठीक।
अब मुझे एक बात बताओ कि हमें क्वेश्चन के अंदर एक क्या गिवन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, बट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे है ना, तो मैं यहाँ 20 लिख लूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इससे मैं क्या निकालूंगा बताओगे कोई, एफ सी, तो 20 × 3 60, तो 4 बार यहाँ पे 60 लिख देते हैं जरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, सब चीज सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया अब हमने। अब हमें मेन टारगेट है हमारा क्या निकालना है, एमसी निकालना है और एसी निकालना है, ठीक है। पहले मुझे बताओ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, जीरो होती है, हाँ, एटीसी, तो एटीसी और एसी एक ही बात होती है, क्या हो गया तुमने दवाई ववाई नहीं खाई आज, ठीक है, ठीक है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जीरो, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ अगर मेरे को यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट डैश लगा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, एएफसी प्लस एबीसी, मुझे एक बात बताओ, एबीसी को यहाँ पे क्या लिखूं, डैश, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डैश ही लगाऊंगा, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एमसी पे भी क्या लगेगा, कोई प्रॉब्लम, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट, फर्स्ट पे आओ चलो, हमें एबीसी दे रखा है, मल्टीप्लाई करो 1 में, वीसी आ जाएगा, कितना आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एएफसी निकालो पहले, एएफसी कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस कौन बता रहा है ये, डिवाइड बाय आउटपुट, 60 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 60, ठीक है। अब एवीसी कितना था तुम्हारा 30, एएफसी कितना है, तो एवीसी प्लस एएफसी इज इक्वल्स टू एसी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरा चेक करो जीरो में कितना ऐड हुआ जो 30 आया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। फिर से चेक करो फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे एवीसी, एमसी और वीसी क्या इक्वल है आपस में, देख लो, हमेशा ही रहनी है, तो ये बात तो आप आंख बंद करके लिख दोगे, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे आओ, मुझे बताओ एवीसी की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आएगा, 56, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एफसी को डिवाइड करो आउटपुट से 2 से, तो यहाँ कितना आएगा 30 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा जब हमारे पास एएफसी आ गया और एबीसी हमें दे रखा है तो दोनों को प्लस करके एसी निकालो ना, कितना 58, ठीक है, कितना एडिशन हो रहा है 30 में जो 56 आया 26 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, लास्ट वाला तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली सॉल्व करके दे रखा है, इधर देखो 32 प्लस 20 कितना 52, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ गई हमारी 52, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद एमसी निकालना है तो बस वीसी निकाल लो, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 96। अब देखो कितना एडिशन हो रहा है जल्दी, 40 का है, अभी तो तुमने कुछ और बोला था, हाँ कितने का एडिशन हो रहा है 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 40, लो क्वेश्चन हो गया, समझ गए बात को, मैं तो बोल ही रहा हूँ ये बात, और ये कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, देखो मैं उसका तरीका ही बता रहा हूँ। आपकी क्या, आपको क्या लगता है कि आपकी सिर्फ वो प्रॉब्लम आपकी है, नहीं, बहुत सारे बच्चों के बहुत टाइम से है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो मैं क्वेश्चन कराऊँ ना, एक बार चुपचाप घर पे टाइम निकाल के बैठो कि आज मेरे को ये सीख के उठना है, और वो नहीं क्वेश्चन को दोबारा से कर लो, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम अटके भी ना तो तुम्हारे पास पीछे है, मैंने कराया हुआ देख लोगे तुम उसको, और एक बार कंप्लीट कर लो क्वेश्चन को, आ गए एक बार कंप्लीट, कोई करता ही नहीं एक बार बैठ के, कोई भी नहीं करता, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, 10% स्टूडेंट्स होंगे बैच के अंदर जो ये काम करते होंगे, जाकर उनको ही आता है, 90% बच्चे उन कहीं अटक जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कहीं फिक्स कॉस्ट नहीं निकल रही उनकी, कहीं कुछ नहीं निकल रहा, यही होता रहता है, ठीक है। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी है, बस ठीक है, ऐसे यही यही लगना चाहिए इजी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया ये टोटल कॉस्ट क्यों निकाल दिया, ना 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 कुछ नहीं, जो आपको टेबल बनवा रहा हूँ ना मैं, सिर्फ वो टेबल बनाना है, बस बात खत्म, समझ, हाँ वही टेबल बनना, और कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं लिखना भी नहीं कुछ, ठीक है, सिर्फ क्या बनना है, टेबल बनना है। चलो स्टार्ट हो जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ फर्म्स, अब सबका आंसर आना चाहिए इसका, लिखो अ फर्म्स एवरेज फिक्स कॉस्ट, a firm's average fixed cost when it produces 2 units, when it produces 2 units is rupees 30, ठीक है।
its average total cost schedule is given below. Its average total cost schedule is given below. ठीक है, वो बताऊंगा मैं भी, पहले शेड्यूल बनाओ. आउटपुट 1 2 3 0 से चाहे ले लेना पहले ही, आपका मन है, ठीक है, जैसा भी सही लगे आपको. आउटपुट 1 2 3, ठीक है. उसके बाद ATC, व्हाट इज ATC? हाँ, ये एवरेज कॉस्ट ही होती है, ठीक है. 80 48 40, ठीक है. क्या फाइंड करना है, नीचे लिखो. कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. Variable cost. Find marginal cost and average variable cost. Find marginal cost and average variable cost. ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, नेक्स्ट वाला, ठीक है. जो क्वेश्चन दिया है मैं कराऊंगा नहीं, वो आपको ही करके दिखाना है. क्या ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है ऐसा कि नहीं ले सकते, ले सकते हो. देखो भेज दिया मैंने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना. बताओ MC बताओ. वेरी गुड. ABC, ठीक है, बिल्कुल सही. जल्दी बताइए भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं है ये. बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैंने खुद ही करा दिए. हाँ, होमवर्क में करना है, यहाँ बैठ के नहीं करना. होमवर्क में, ताकि घर पे कॉपी उठाओ जाके. हाँ, ATC एवरेज कॉस्ट होती है बेटा. क्या दे रखा है मैंने सामने, दे रखा है 80 48 40. कर लिया, MC बताओ. वेरी गुड, समझ में आ रहे हैं फिर भी, है ना. सही है. आकाश, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा ये. क्या आ गया? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाल दिया है, वो आपका होमवर्क रहेगा. समझ में आ गई बात? ठीक, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नमस्ते. दोनों कर लेना आप लोग, कार्तिक और सम्यक. थैंक यू भैया. ओके बेटा. सर नमस्ते. क्लास अपडेट कर दूंगा मैं दोनों.